अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और वेलकम बैक। ये आज के एपिसोड में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरटेनमेंट, करंट अफेयर्स और उनका काफ़ी इंटरेस्टिंग मिक्सअप होने वाला है। बात होगी एक्ट्रेस की, ऐसे फैसलों की, डिवोर्स की, सोसाइटी की और उनके डबल स्टैंडर्ड्स के हवाले से बात करेंगे। फिर नजर डालेंगे सिंध रेवेन्यू बोर्ड की रिकॉर्ड ब्रेकिंग टैक्स कलेक्शन के, उससे हमारी जिंदगी में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या तब्दीली आएगी। शोबिस से ही नहीं, और उसके बाद बड़ी डिस्कशन होगी पाकिस्तान के सिनेमा के फ्यूचर के हीरो कल्चर के हवाले से, और उसके बाद आसिम अजहर की आर्काइव पोस्ट जो अब सामने आ गई है, जिसके पीछे फैन काफ़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। फिर किंजा हाशमी की वुमेन, सोसाइटी, प्रिवेसी और डिजिटल सिस्टम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, उनका क्या पैगाम है। तो मेरे ख्याल में हम स्टोरीज शुरू करते हैं। हियर वी गो। वर्ल्ड पास्ट को हाइड कर सकते हैं या ओन कर सकते हैं। मरियम माइकल ने डिवोर्स के हवाले से बेसिकली गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि बेसिकली सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ की कहानी बताते हुए बताया कि शी गॉट मैरिड व्हेन शी वाज 17 years old, और उसके बाद उनकी शादी के बाद 19 years की जब हुई तो उनकी डिवोर्स हो गई। मरियम के मुताबिक उनका फैसला दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कॉरेस्पॉन्डेंस था, क्योंकि आई थिंक उस वक्त वो शादी के लिए तैयार नहीं थे। दैट्स उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी उनके एक्स हस्बैंड्स के दरमियान कोई बिटरनेस या कोई रिजेंटमेंट ऐसी नहीं है जिस पे हम गुफ्तगू कर पाएं। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल जो पास्ट है जो छुपाना नहीं चाहते, तो उसको ओन करना आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट वुड प्रॉब्ली बी द राइट वे टू ग्रो। मरियम ने सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाया है कि जहां पर लोग डिवोर्स वुमेन पर एक डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं, तो वो अब नज़रिया बदलना होगा। हाल उनका पैगाम डिवोर्स के और इंसान की इंसानी वैल्यूज़ पर फोकस करने के लिए है। तो आई थिंक कि हम लोग को शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैपेंस। इट्स जस्ट सोशल मीडिया आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन मरियम माइकल ने एक मरतबा फिर आपकी लाइफ में वो चैप्टर्स, पर्सनल चैप्टर्स शेयर करके बेसिकली बताया ये है कि इट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़। एंड सोसाइटी पर 24/7 हम रिलाई नहीं करेंगे। हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है, अपना रिलेशनशिप होता है, एंड समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स इट डजंट वर्क। समटाइम्स दो बहुत अच्छे लोग भी नहीं होते साथ, कभी कभी दो अच्छे लोग भी साथ होने के बाद भी साथ नहीं होते। सो आई थिंक इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, बट नॉनदलेस आई थिंक उनका कहने का मकसद बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एंड आई विश ऑल द ह्यूमंस आउट देयर टू बी मोर काइंडर टू ईच अदर, क्योंकि वो इन द लॉन्ग रन आपकी मेंटल वेल बीइंग को अफेक्ट कर सकती है, आपकी रिलेशनशिप्स के अलावा आपका फ्यूचर के लिए अफेक्ट कर सकती है। बात सिर्फ इंसानियत की रह गई है। तो आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग थ्रू देयर ओन जर्नी, सो हमें इंसानियत को अहमियत देनी चाहिए, लड़ाइयों को नहीं। वर्ल्ड सिंध का रेवेन्यू रिकॉर्ड, यस, पहली मरतबा 370 बिलियन से ज्यादा की कलेक्शन कर ली। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से बात करते हैं कि फिस्कल ईयर 2025-26 में अपनी तारीखी सबसे बड़ी एक 370.064 बिलियन रेवेन्यू कलेक्शन का रिकॉर्ड हासिल किया। एसआरबी ने 362 बिलियन का एनुअल टारगेट तकरीबन 8 बिलियन से ज्यादा एक्सीड कर दिया है। पिछले साल के मुताबिक 20% ज्यादा ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। एंड आई थिंक इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज सिंध सेल टैक्स ने जहां पर कलेक्शन 344 बिलियन तक पहुंच गई थी, अब थिंग्स आर प्रीटी मच डिफरेंट। वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर पार्टिसिपेशन फंड्स की कलेक्शन भी 10% इंक्रीज के साथ साथ 24.4 बिलियन तक पहुंच गई है। हीरो कहां है? रईद आलम ने पाकिस्तानी सिनेमा पर बड़ा सवाल उठा लिया। एक्टर डायरेक्टर रईद मोहम्मद आलम ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के फ्यूचर और चैलेंजेस पर खुलकर बात की। बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि पाकिस्तान में टैलेंटेड एक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन असली फिल्म हीरोज की तादाद काफी कम है। रईद के मुताबिक सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि स्क्रीन प्रेजेंस, पर्सनैलिटी और मिलकर फिल्म एक मल्टीपल चीजों को मिला के ही हीरो बनते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन हाउसेस नए टैलेंट को ग्रूम करके ये रिस्क ही नहीं लेती। दे डोंट वांट टू डू दैट, बट दे हैव टू स्टिल लुक फॉर द स्टार्स, क्योंकि हमारे पास स्टार्स की कमी है। रईद मोहम्मद आलम ने यह भी बताया कि फहद मुस्तफा को पाकिस्तान में वो एक्टर करार दिया जाता है। उन्होंने उनके नजदीक एक सक्सेसफुल फिल्म हीरो के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। बट आई थिंक कि इट्स बिन 15 to 20 स्ट्रॉन्ग हीरोज दैट वी रिक्वायर। बेसिकली 15 से 20 हीरोज तो कम से कम वापस होने चाहिए, प्लस एक रनिंग ऑफ द फिल्म भी चलनी चाहिए। तो उनके मुताबिक पाकिस्तान की बहुत सी फिल्म्स में डायरेक्शन बहुत अच्छी होगी, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी होगी, टीवी ड्रामास जैसे काफी चीजें इंप्रेस कर देंगी आपको। बट उनकी नजर फिर भी एक ही चीज पर है कि द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग इज बेसिकली द हीरो पार्ट। सो वो कह रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत हैं, बट ऑब्वियसली दे आर ऑन अ डिफरेंट बॉल गेम। बट कहने का मकसद ये है कि दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरा बनना तो बेसिकली एक्टर ही चाहता है और कहता है कि मैं एक्टर हूं, बट स्टिल वी आर लुकिंग फॉर द हीरो पार्ट। सो यस, रईद आलम, थैंक यू वेरी मच, आपने एक अच्छी बात की, एंड आई थिंक वी ऑल डेफिनेटली अबाइड बाय दैट। वॉल इंस्टाग्राम आर्काइव्स या फिर टाइम मशीन, यस, आसिम अजहर ने फैंस को नॉस्टैल्जिया ट्रिप पर भेज दिया। यस, सिंगर आसिम अजहर ने अपने इंस्टाग्राम की पुरानी पोस्ट दोबारा अनआर्काइव कर दी, जिसमें उन्होंने डेफिनेटली अपने फैंस को नॉस्टैल्जिया के लम्हे और उस दौर पर ले गए। और आसिम ने बेसिकली अपनी स्टोरीज में बताया कि फैंस ने बार बार रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वो पोस्ट वापस पब्लिक कर दी। उनका कहना था कि पुरानी पोस्ट
देखना उनके लिए एक टाइम मशीन की मानंद था। यस, आपके लिए जो पुरानी चीज़ें हैं वो जब सामने आती हैं तो अनआर्काइव पोस्ट में डेफिनेटली एक्टर हानिया आमिर के साथ भी फोटोज और वीडियोस भी शामिल थी, जिनमें फैंस ने फौरन नोटिस कर लिया। इनमें आसिम ने के गाने सासी और उनकी प्रमोशनल वीडियो भी शामिल थी, जहां पर दोनों ने डांस करते हुए नजर आए थे। इन 2020 की एक तस्वीर भी उनकी बैक इन द टाइम, जिसमें आसिम हानिया आमिर को अवार्ड पेश करते हुए हैं। तो आई मीन देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स इन मीडिया एंड द फैंस हैव बीन टॉकिंग अबाउट, बट यस, एज वी डिस्कस एंड एज वी ऑल कॉल एंड रिकॉल कि बेसिकली इंस्टाग्राम की आर्काइव पर जब आप जाते हैं तो वाकई इट्स लाइक आप अपने घर के पुराने स्टोर रूम की तरफ घुस गए और आपने उस आर्काइव में से अपनी टाइम मशीन की हिस्ट्री निकाल ली। So yes, kudos to Asim Azan for making the active approach on opening up the archives to the fans out there, and I think it was interesting and a tribute to the memories that he has made so far. The fans loved it. Well, trust किस पर करें? Yes, किंजा हाशमी का वुमेन सेफ्टी पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है। Yes, एक्टर किंजा हाशमी बेसिकली इंटरव्यू में पाकिस्तान में वुमेन की सेफ्टी और पर्सनल सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रही थी और कंसर्न शेयर करी थी। उनका बेसिकली कहना यह है कि आजकल के हालात को देखते हुए औरत को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हर चीज़ पर वो भरोसा नहीं करती और नहीं करना चाहिए। किंजा ने कहा कि अगर किसी शख्स या किसी सिचुएशन के बारे में छोटे सा भी कंसर्न महसूस करे तो उन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और संजीदगी से लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वुमेन की इंस्टिंक्ट्स अक्सर स्ट्रांग होती हैं। यस, दैट्स वाई हमें उनकी किसी प्रॉब्लम पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि रोज़ाना न्यूज़ में वुमेन के खिलाफ कितने तशद्दुद हर वक्त आजकल नज़र आ रहे हैं, बट हमें इस अलार्मिंग सिचुएशन को इन कंट्रोल लाना चाहिए। एंड उन्होंने पब्लिक के साथ बेसिकली यही जिक्र किया है कि वो पहले भी उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न थी और उन्हें लगता था कि एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि एक दफ़ा उनके एक अनकंफर्टेबल फैन वाला एक्सपीरियंस भी हो चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि अब वो सोशल मीडिया पर अपनी लाइव लोकेशन या रियल टाइम अपडेट्स शेयर करने के बजाय पोस्ट बाद में अपलोड करती हैं, बिकॉज शी थिंक्स कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इज डेफिनेटली अ बिग इशू। किंजा ने वुमेन्स के खिलाफ क्राइम्स पर सोशल मीडिया पर कमेंट्स और लोगों की मेंटालिटी के हवाले से बड़ा अफसोस का इजहार किया है, क्योंकि हमें विक्टिम्स को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें जज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे भी ये कहूँगा कि जब तक आप लोग अगले को या अगले की सिचुएशन को नहीं समझ सकते तो जज ना किया करें। आपको कभी कभी आपके कोई ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कि इन द लॉन्ग रन भी एक नुकसानदेह हो सकते हैं, नॉट ओनली एक औरत के लिए, बट आई थिंक लॉट ऑफ नॉट ओनली औरत बट मर्द भी, बिकॉज हम लोग वो फिर बुली की एंड पे आ जाते हैं और मेंटल हेल्थ के इश्यूज की तरफ आ जाते हैं। तो आई थिंक हमें मिलकर रिस्पॉन्सिबली सोशल मीडिया पर कम से कम कमेंट्स करना चाहिए, ताकि हम लोग कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट कर सके जिसमें किसी का दिल टूट जाए। तो प्लीज, दिस वुड बी पब्लिक सर्विस मैसेज फ्रॉम ऑल ऑफ अस एज वेल। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, आज की स्टोरीज तो आप लोगों को पसंद आ गई और हमें याद भी आ गया कि हेडलाइंस के हवाले से नहीं, हमने बेसिकली आपको कुछ मैसेज भी दिए सोसाइटी के हवाले से। हमने डिवोर्स के हवाले से बात की, हमने उन चैलेंजेस की बात की जिनमें हमें फोकस करना चाहिए, हमने हीरोज़ के हवाले से बात की, हमें फ्यूचर इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के हवाले से बात की। हमारी कोशिश बस बेसिकली यही है, और फ्यूचर में प्राइवेसी सिक्योरिटी के साथ साथ किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, हमें बिल्कुल एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। बट एनीवेज गाइस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज डू गिव अ फीडबैक व्हेनेवर यू फील लाइक। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।